हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखे थे फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस देख रहे थे। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस में हमने देखा था कि किस टाइप से बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, किस टाइप से बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस देखी थी। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि कैसे ड्रग को लिपिड सॉल्युबल टू पोलर वाटर सॉल्युबल कैसे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, ये हमने देखा था। फर्स्टली हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म पहले भी देखा था, अब भी एक बार फिर बता रही हूँ। देखिए, मेटाबॉलिज्म मीन्स बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या होता है कि किसी भी बायो मीन्स ह्यूमन बींग। ओके, कि ह्यूमन बींग किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन का ट्रांसफॉर्मेशन करना। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स बायो प्लस ट्रांसफॉर्मेशन। लिविंग बींग्स में क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन को ट्रांसफर करना, या फिर किसी भी एंजाइम को ट्रांसफर करना, या फिर एक ड्रग को दूसरी ड्रग में कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे कि वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म, किसी भी एक चीज़ को दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करना, उसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। अ, ये हो गया मेटाबॉलिज्म। ठीक है। हमने जनरल इंट्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म में ये देखा था कि कोई भी ड्रग लिपिड सॉल्युबल होती है तो उसे हम वाटर सॉल्युबल करेंगे, वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो जल्दी से जल्दी बॉडी में एब्जॉर्व होके और वाटर में डिजॉल्व होके यूरिन के थ्रू एक्सक्री आउट हो जाए किडनी में। ठीक है। तो ये मेन ये मैन में एम है मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, ये मैन ऑब्जेक्टिव है। ओके, और ये भी देखा था हमने कि किस टाइप से एक्टिव ड्रग इनएक्टिवेशन में कैसे कन्वर्ट होगी। ठीक है, और एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, है ना। एक्टिव ड्रग कैसे कन्वर्ट होगी एक्टिव फॉर्म में, ये हमने देखा था। और एक्टिवेशन ड्रग, जो एक्टिव ड्रग है इनएक्टिव में कैसे कन्वर्ट होगी, ये हमने देखा था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में ये जनरल इंट्रोडक्शन में देखा था। और फेस वन रिएक्शन में ये देखा था, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, फंक्शनल रिएक्शंस। ओके, ठीक है, इसको नॉन सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, फंक्शनल रिएक्शन भी बोलते हैं फेस फर्स्ट रिएक्शन को। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन को कन्वर्ट द ड्रग टू ए मोर पोलार, किसी भी ड्रग को मोर पोलार करना है, मीन्स वाटर सॉल्युबल करना है। जितनी ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी वो जितनी जल्दी से एक्सक्री आउट हो जाएगी बॉडी में। ठीक है, ये फेस वन का जो मेन एम है। और ऐसी ये कौन कौन सी प्रोसेस हमने फॉलो की थी? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लिलाइजेशन, ये चार प्रोसेस की हेल्प से हमको फेस वन रिएक्शन हमको कंप्लीट करनी थी। ठीक है, हमने ये देखा था। और नाउ वी आर स्टडी अबाउट फेस टू रिएक्शन। फेस टू रिएक्शन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक कंजुगेशंस। ठीक है, सिंथेटिक कंजुगेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ अ नॉन फंक्शनल रिएक्शन। हाँ, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फेस सेकेंड रिएक्शन, फेस टू रिएक्शन। ओके, फेस टू रिएक्शन में क्या क्या देखेंगे हम? जो भी फेस फर्स्ट रिएक्शन में मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, प्रॉपर वाटर सॉल्युबल नहीं हो पाता है, और किडनी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, तो वो फेस सेकेंड रिएक्शन में जाएगा। फेस सेकेंड रिएक्शन फॉलो करेगा, सेकेंड प्रोसेस में जाएगा। अब कैसे जाएगा ये हम देखेंगे। अब इन्वॉल्व कंजुगेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिट फर्स्ट विथ कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड मोर पोलर, किसकी हेल्प से? कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड
की हेल्प से वो मोर पोलार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कोई भी हमने एक ड्रग ली है तो वो जो लिपिड सॉल्युबल है वो उस लिपिड सॉल्युबल को हमको मोर पोलार करना पड़ेगा। अगर वो फेज फर्स्ट रिएक्शन में वो मोर पोलार नहीं होती है तो हम फेज सेकेंड रिएक्शन में करेंगे, उसको मोर पोलार एंजाइम्स के थ्रू मोर पोलार में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मोर पोलार में अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो किडनी के थ्रू वो एक्सक्रिएट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा तो वो एक्यूमुलेट बॉडी में क्या वो जो कि एक्यूमुलेट हो जाएगी। एक्यूमुलेट होने से वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसको एक्सक्री आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसका एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो इसलिए हम इसका मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ का मेटाबॉलिज्म करेंगे। ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म इसलिए ज़रूरी है, किसी भी ड्रग का ये लास्ट प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म एक लास्ट प्रोसेस है। किसी भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको वाटर में डिज़ोल्व करके उसको बॉडी से एक्सक्री आउट करना पड़ता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगी। इसलिए अब इसमें हमने देखा है, ये चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में बता देती हूँ। देखिए, अगर एक ड्रग ऐसी होगी जो कि डायरेक्ट ड्रग में जाएगी, अगर वो वाटर सोल्यूबल होगी, इस लिक्विड डोजेस फॉर्म में होगी तो डायरेक्ट वो एक्सक्री आउट हो जाएगी। ठीक है, और फिर हम फर्स्ट प्रोसेस देखें। फेज फर्स्ट में क्या होगा, एक ये प्रोसेस है कि डायरेक्ट वो ड्रग में जाके मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होके उसका डायरेक्ट एक्सक्री आउट हो जाएगा किडनी के थ्रू। देखिए, किडनी के थ्रू मेटाबॉलिज्म का तो मेन पार्ट्स कहाँ कहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्टली मेन पार्ट है लीवर। ठीक है, सेकेंड पार्ट है किडनी, थर्ड पार्ट है लंग्स। ओके, लंग्स में होता है, फिर उसके बाद स्किन में। ये मेन ऑर्गन पार्ट है जहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। लीवर मेन पार्ट है जो कि मेटाबॉलिज्म का। अगर एक ड्रग ली है, अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म में, वो इजीली बॉडी में डिजोल्व होके किडनी के थ्रू वाटर में डिजोल्व होके किडनी के थ्रू वो एक्सक्री आउट हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गई। अब सेकेंड प्रोसेस में क्या होंगे, फेज फर्स्ट रिएक्शन में हम देखेंगे, अगर कोई ड्रग ली है वो मेटाबोलाइट हो गई है। ठीक है, मेटाबोलाइट होने के बाद वो एक्सक्री आउट हो जाएगी। अब फेज सेकेंड रिएक्शन एक्सक्रीट हो जाएगी। फेज सेकेंड रिएक्शन में कोई भी हमने ड्रग ली है उसको फेज सेकेंड रिएक्शन में मेटाबोलाइट होगी। अगर कोई भी हमने फर्स्ट रिएक्शन में ऐसा होता है, अगर वो वाटर सोल्यूबल होगी तो वो इजीली एक्सक्री आउट हो जाएगी। अगर वो वाटर सोल्यूबल नहीं हो पाती है, उसका नहीं हो पाता है और प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो फेज सेकेंड रिएक्शन में जाके वो मेटाबोलाइट होगी और मोर पोलार मतलब कि मोर वाटर सोल्यूबल होकर वो एक्सक्री आउट हो जाएगी। ठीक है, वो एक्सक्री आउट होने के बाद अगर वो उसमें अगर सेकेंड रिएक्शन में अगर वो लार्ज बाइल में होगी, लार्ज अमाउंट में होगी, तो फीसेस के थ्रू निकल जाएगी। अगर लार्ज बाइल में नहीं है, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में है, वाटर सोल्यूबल है, तो वो किडनी के थ्रू एक्सक्री आउट, किडनी के थ्रू या फिर यूरिन के थ्रू वो एक्सक्री आउट हो जाएगी। अगर वो लार्ज अमाउंट में है, लार्ज बाइल में है, अगर वो मेटाबोलाइट है, वो लार्ज अमाउंट में है या फिर लार्ज बाइल में है, तो वो क्या फीसेस के थ्रू किडनी में एक्सक्री आउट हो जाएगी। ये प्रोसेस है। ठीक है, अब इसमें फेज टू रिएक्शन में क्या होता है, रिक्वायर हाई एनर्जी फास्टर देन फेज वन है। अब फेज टू में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी और ये फेज फर्स्ट से फास्ट प्रोसेस है। जो फेज फर्स्ट रिएक्शन है उससे फास्ट प्रोसेस है फेज टू। ठीक है, मेन एम देखिए, मेटाबॉलिज्म का मेन एम है लिपिड सोल्यूबल ड्रग को पोलर सोल्यूबल करना है, मतलब कि पोलर फॉर्म में करना है, मोर वाटर सोल्यूबल करना है। ठीक है, क्योंकि मोर वाटर सोल्यूबल इसलिए करना है क्योंकि अगर ये मोर वाटर सोल्यूबल नहीं होगी तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकती है, वो एक्सक्री आउट
वो एक्सक्रीट आउट नहीं होती है तो वो बॉडी में क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगी और वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगी। अब कुछ प्रोसेस हम देखेंगे, ठीक है, जो मैन फैक्टर्स देखेंगे फेज टू रिएक्शन का, ठीक है। फेज टू रिएक्शन में हम ग्लूकोरोनाइट कंजुगेशन मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल का अटैच होना, किसी भी मॉलिक्यूल को जोड़ना। कंजुगेशन में मीन्स क्या होता है कि किसी भी किसी भी ड्रग पे अटैच होना या फिर किसी भी ड्रग का जुड़ना, उसे हम कंजुगेशन बोलेंगे। देखिए फिर हम ये देखेंगे कैरिड आउट यूडीपी ग्लूकोनॉक्साइड ट्रांसफेरेस यूजीटीएस, ये एक एंजाइम है, ठीक है। ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से इसमें ग्लूकोरोनाइट कंजुगेशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक विथ कंजुगेटेड विथ ग्लूकोनिक एसिड। लाइक देखिए किसकी के साथ होता है, ग्लूकोरोनाइट कंजुगेशन हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ये कंजुगेटेड होता है ग्लूकोरोनिक एसिड। लाइक फॉर एग्जांपल लाइक एस्पिरिन होता है, इसमें पैरासीटामोल आता है और एक डाइज़ेपम ड्रग आती है, ठीक है। ये ग्लूकोरोनाइट कंजुगेशन ड्रग है। अब हम देखेंगे सेकेंड एसिटाइलेशन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। एक तो अमीनो ग्रुप आता है और हाइड्रोलाजीन होता है। ये कंजुगेटेड किसके से जुड़े हुए होते हैं, एसिटाइल कोए से। किसकी हेल्प से जुड़े हुए होते हैं, एसिटाइल कोए की हेल्प से, ठीक है। इसमें कौन कौन से ग्रुप होते हैं, एक अमीनो ग्रुप, हाइड्रोलाजीन। इसके एग्जाम्पल देखेंगे सल्फोक्सामाइड, आइसोनाइजाइड, डेप्सोन, क्लोनाजापाम, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब थर्ड स्टेप देखेंगे इसकी मिथाइलेशंस। इसमें मिथाइलेशन से ही नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसका नेम क्या है। मिथाइलेशन मीन्स अमीन्स ग्रुप अटैच होंगे, अमीन्स और फिनोल ग्रुप्स आर मिथाइलेट बाय मिथाइल ट्रांसफेरेज। किसके एंजाइम के थ्रू वो ट्रांसफर होंगे, मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे एड्रीनिल, स्टामिन, मिथाइल डोपा, कैप्टोप्रिल, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। मिथाइलेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एड्रीनिल है, हिस्टामिन है, मिथाइल डोपा है, कैप्टोप्रिल। सल्फेट कंजुगेशन मीन्स ये कंजुगेशन मीन्स कि मतलब कि सल्फेट ग्रुप अटैच होंगे। नाम से ही आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सल्फेट कंजुगेशन मीन्स सल्फेट ग्रुप अटैच होंगे या फिर सल्फेट ग्रुप जुड़ेंगे। जैसे कि फिनोलिक कंपाउंड इन स्टेरॉइड आर सल्फेटेड बाय, किसके थ्रू होता है, सल्फो ट्रांसफेरेस। कौन से एंजाइम के थ्रू होता है, सल्फो ट्रांसफेरेस, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसकी, क्लोरोफेनिकोल मिथाइल डोपा 6 स्टेरॉइड, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे ग्लीसिन। अब ग्लीसिन कंजुगेशन में कौन कौन से ग्रुप अटैच होंगे इसमें, सैलिसाइक्लेट, निकोटिनिक एसिड्स हैविंग कार्बोक्सिलिक विथ ग्रुप कंजुगेशन विथ ग्लीसरीन, ओके। नेक्स्ट लास्ट हम देखेंगे कौन सी लास्ट स्टेप देखेंगे, राइबो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ प्यूरिन पायरिलिडिन एंटी मेटाबोलाइट यूजिंग कीमोथेरेपी। देखिए इनकी वजह से फेज 2 रिएक्शन मोर वाटर सॉल्युबल होगी, ठीक है। जो जितनी भी स्टेप है अगर उस स्टेप को हम फॉलो करेंगे तो जो भी ड्रग है जो लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल मोर वाटर सॉल्युबल होगी, ठीक है। इससे जो भी ड्रग है वाटर सॉल्युबल होके लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगी इन सारी स्टेप फॉलो करने से, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।